Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about data handling. This chapter is from your 7th Mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस सेकेंड लेक्चर को. तो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट द अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में हमने लर्न किया था. तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द रेंज. रेंज भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी हमने कंसेप्ट लर्न किया था. तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे अबाउट द मोड. As we have said, mean is not the only measure of central tendency or the only form of representative value for different requirements from a data. Other measures of central tendency are used. Okay, तो उसमें से एक मोड भी है. Okay, मोड क्या होता है? देखिए, look at the following example to find out weekly demand for different sizes for shirt. A shopkeeper kept records of sale sizes 90, 95, 100 centimeter, 105, 110. Following is the record for a week. So number of sold यहाँ पर 8, 25, 22, 32, 37, 6 and total यहाँ पर 105 है. So he found the mean number of shirts sold. Do you think that he would be able to decide which shirt sizes टू कीप इन स्टॉक? कौन सा यहाँ पर स्टॉक में रखना चाहिए? सो मीन ऑफ द टोटल शर्ट सोल्ड यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड अपॉन नंबर ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ द शर्ट्स. तो 105 अपॉन 5 यहाँ पर 21 आ जाएगा. सो शुड ही ऑब्टेन 21 शर्ट्स ऑफ ईच साइज? क्या उसे 21 ऑब्टेन करना चाहिए? नहीं, बिकॉज 90 सेंटीमीटर के ओनली 8 यहाँ पर सोल्ड हो रहे हैं, 110 के ओनली 6 हो रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 105 एंड 100 सेंटीमीटर इन दोनों के यहाँ पर सोल्ड हो रहे हैं. So the shopkeeper, on looking at the record, decides to procure shirts of size 95, 100 and 105 centimeter. He decided to postpone the procurement of shirts of other size. मतलब 90, 110 सेंटीमीटर को बाद में परचेज करेगा बिकॉज उसका सेल ज़्यादा नहीं है. ओके, सो बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स. सो दैट्स वाई लुक एट द अनदर एक एग्जाम्पल देखिए. The owner of ready-made dress shop say the most popular size of dress I sell is the size 90 centimeter. जैसे कि अभी आपको पता है कि XL, L, M ये साइजेस होते हैं, तो मोस्टली XL का यहाँ पर ज़्यादा सेल होता है. तो शॉपकीपर जो है XL ही ज़्यादातर रखते हैं. ओके, डबल XL को यहाँ पर क्वाइटली सेल होता है. ओके, सो ऑब्जर्व दैट हियर आल्सो द ओनर इज कंसर्न अबाउट द नंबर ऑफ शर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस सोल्ड. She is however looking at the shirt size that is sold the most. This is another representative value for the data. The highest occurring event is the sale of the size 90 centimeter. This representative value is called mode of the data. उसे हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं. The mode of the set of observations is the observation that occurs most often. ज़्यादा से ज़्यादा बार आता है उसे मोड कहते हैं. एग्जाम्पल की तरफ से हम यहाँ पर इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं. फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ द नंबर्स. ओके, तो 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 दिया है. सो अरेंजिंग द नंबर्स इन द सेम वैल्यूज टुगेदर वी गेट, यहाँ पर हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म किया. सो मोड ऑफ दिस डेटा इज 2. वाई 2? बिकॉज 2 यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स आया है? 4 टाइम्स 2. 4 यहाँ पर 2 जो है 4 टाइम्स ऑकर हुआ है, सबसे ज़्यादा टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी है. So that's why mode of this data is 2 because it occurs more frequently than other observations. Next यहाँ पर mode of large data. अभी क्या डेटा स्मॉल ही होता है? 4-5 वैल्यू का ही होता है? नहीं, कई बार ज़्यादा वैल्यू का भी डेटा हो सकता है. सो पुटिंग द सेम ऑब्जर्वेशंस टुगेदर एंड काउंटिंग देम इज नॉट इजी इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज. So in such cases what we do, we tabulate the data. फ्रीक्वेंसी डेटा जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है उसके फॉर्म में बनाते हैं. जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पर मोड बन जाएगा. सो टेबुलेशन कैन बीइंग बाय पुटिंग टैली मार्क्स एंड फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी एज यू डिड इन द प्रीवियस क्लास. ओके, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाता है. ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो आपका लेक्चर है वहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल देखा था कि फ्रीक्वेंसी टेबल का. ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, यहाँ पर भी हम देखेंगे. सो फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग. जो यहाँ पर दिया है 132, 51, 46, 252, 224, 123, 11232, 643, 211, 421, 533, 2324, 212.
सो फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, हमें क्या करना है, इस डेटा का मोड फाइंड आउट करना है। ओके तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। सो लेट अस पुट द डेटा इन द टेबुलर फॉर्मेट। सो मार्जिन ऑफ विक्ट्री देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टैली बॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे। 1 के लिए देखिए ये 1 यहाँ पर हम मार्क करेंगे, देन 3 के लिए 3 के यहाँ पर करते थे, 2 यहाँ पर कट करके 2 पे आएंगे, देन 5, देन 1, देन 4, ऐसे हम क्या करते हैं टैली मार्क्स यहाँ पर बनाते हैं। एंड ये 5 + 4 9 आ जाएगा, 5 + 5 10 + 4 यहाँ पर 14, 5 + 2 7 5, देन 3 एंड 2। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सा नंबर है, 14, इसका मतलब 2 यहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है। सो मोड ऑफ दिस डेटा इज 2। So looking at the table, we can quickly say that 2 is the mode since 2 has occurred the highest number of times. Thus, most of the matches have been won with a victory margin of 2 goals. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स, हमें क्या करना है, इस नंबर का मोड फाइंड आउट करना है। 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 8। ओके तो यहाँ पर देखिए 2 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आया है, सो दैट्स वाई बोथ नंबर्स आर द मोड। ओके सो हियर 2 and 5 बोथ ऑकर 3 टाइम्स, therefore they both are the modes of the given data। अगर यहाँ पर सेम कई बार हो सकता है तो 2 and 5 भी यहाँ पर मोड हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये सिंगल ही नंबर होता है, कई बार ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स whereas mean gives us the average of all observation of the data, the mode gives that observation which occurs most frequently in the data। So let us consider the following example. You have to decide upon the number of chapatis needed for 25 people called for a feast. Then यहाँ पर a shopkeeper selling shirts has decided to replenish her stock. Then we need to find the height of the door needed in our house. Then when going on a picnic, if only one fruit can be bought for everyone, which is the fruit that we would get, उनमें से कौन सा यहाँ पर चाहिए, सब लोगों को यहाँ पर अच्छा लगे वो फ्रूट, यहाँ पर हम मोड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके so in which of this situation can we use the mode of the good estimate? So consider the chapati first statement. Suppose number of chapatis needed by each person यहाँ पर इतनी है, the mode of the data is 2 chapatis. If we use mode as the representative value for this data, then we need 50 chapatis only, 2 for each of the 25 person. However, the total number of number would clearly be inadequate. Okay, so will mean be appropriate representative value? क्या mean यहाँ पर appropriate है? So for the third statement, the height of the door is related to the height of the person using that door. Suppose there are 5 children and 4 adults. So using the door and the height of the each 5 children is 135 centimeter and the mode of the height is 135 centimeter. Should we get the door that is a 144 centimeter high? So would all the adults be able to go through that door? So it is clear that mode is not the appropriate representative value for this data. Would mean be an appropriate representative value here? क्या होता है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर यूज होता है। Why not? Which representative value of height should be used to decide the door height? Similarly, analyze the rest of the statement and find the representative value useful for that issue। तो स्टूडेंट्स अभी हम लर्न करते हैं मीडियन के बारे में। अब तक हमने मोड देखा, मीन देखा, अभी हम मीडियन देखेंगे। वी हैव सीन दैट इन सम सिचुएशन अरिथमेटिक मीन एंड इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, whereas in some other situation mode is an appropriate measure of central tendency. So let us now look another example. Consider a group of 17 students with the following height, यहाँ पर दिया है। The game's teacher wants to divide the class into 2 groups so that each group has equal number of students. One group has students with the highest lesser than the particular height and the other group has the students with heights greater than the particular height. So how will you see यहाँ पर she do that? उन्होंने कैसे किया यहाँ पर देखिए। Let us see the various options she has. She can find the mean, वो mean भी find out कर सकती है। देखिए 113.5. So if the teacher divides the students into 2 groups on the basis of the mean height such that one group has the students height less than the mean and another group is a height more than the mean. Okay, then the groups will be unequal size, they will be have 7 and 10 members respectively. So the second option for her is to find the mode.
The observation with highest frequency is 115 centimeter, which will be taken as mode. So there are 7 children below the mode and 10 children at the mode and above the mode. So therefore we cannot divide the group into equal parts. So that's why. So let us therefore think of an alternative representative value for measure of central tendency. So for doing this, we again look at the given height of the students and arrange them in ascending order. अभी हम क्या करेंगे, उसे ascending order में यहाँ पर arrange करेंगे. So we have the following observation. The middle value is this data is 115. Okay, so because this value divides the students into 2 equal groups of 8 students each, so this value is called median. Median refers to the value which lies in the middle of the data with half of the observation above it and other half below it. The games teacher decides to keep the middle student as a referee in the game. So here we consider only those cases where the number of observation is odd. So thus in a given data arranged in ascending or descending order, the median gives a middle observation. So note that in a general, we may not get the same value for median and mode. Thus, we realize that mean, mode, median are the numbers that are representative values of a group of observation or data. They lie between minimum and maximum values of the data. They are also called the measures of central टेंडेंसी. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या लर्न किया है. आज हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यहाँ पर मीन के आफ्टर हमने मोड देखा है एंड देन मीडियन भी लर्न किया. ओके, सो मोड क्या होता है, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नंबर आया है उसे मोड कहते हैं. एंड जो मिडल वैल्यू, जब हम यहाँ पर किसी भी वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करते हैं, जो मिडल वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मीडियन ऑफ दैट डेटा. तो ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी. तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.